नमस्कार, मैं विकास पास्टले आप सभी को वास्टर क्लासेस पर दिल खोलकर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी खुश और स्वस्थ होंगे, मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। आज क्लास में फिर से फिजिक्स का चैप्टर 1 प्रकाश की परावर्तन से अहम टॉपिक लेकर आपके साथ चर्चा करने आया हूं और टॉपिक है चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी का उपयोग F = R/2 सिद्ध करने में तथा दर्पण सूत्र 1/v + 1/u = 1/f सिद्ध करने में उपयोग किया जाता है तथा न्यूमेरिकल को सोल्व करते समय भी इसका उपयोग होगा। तो आपको सबसे पहले पूरी बारीकी की तरह से चिन्ह परिपाटी समझ में आना चाहिए, तब भी आप आसानी से F = R/2 सिद्ध कर पाएंगे, जो कि आपके चैप्टर 1 का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है F = R/2 सिद्ध करना, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज क्लास में आपको बताएंगे चिन्ह परिपाटी क्या है और इसमें कैसे साइन चेंज होता है, वो सारी चीज़ों के बारे में आपको साथ बहुत ही आसान शब्दों में चर्चा करेंगे। अगर आप भी चाहते हैं सबसे आसान तरीका से सीखना, तो बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। चिन्ह परिपाटी क्या है? पार्टी में सबसे पहले आप याद रखिएगा कि जितनी भी दूरियां मापा जाता है सब ध्रुव से मापा जाता है। अब सर कैसे ध्रुव होता है? तो देखिए, कोई भी दर्पण ले लेंगे, चाहे तो अवतल चाहे तो उत्तल, किसी भी दर्पण लेंगे उसमें ध्रुव होता है। किसको बोलते हैं? दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। और जितना भी दूरी इसमें मापेंगे, वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी, जितना भी दूरी मापेंगे सबको ध्रुव से। यहाँ पे कोई वस्तु है, अब इसका डिस्टेंस पता करना है कि दर्पण से कितने दूरी पर खड़ा है, तो उसको कहाँ से मापेंगे? तो दर्पण के ध्रुव से मापेंगे कि दर्पण से ध्रुव से कितने दूरी पर है। मान लीजिए कि ध्रुव से अगर 10 सेंटीमीटर है तो हम कहेंगे कि दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। इसी चीज़ को बोला गया कि जो भी दूरियां मापेंगे सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। इसी तरह उत्तल दर्पण में भी आप देख सकते हैं, उत्तल दर्पण है, इसका मध्य बिंदु क्या होगा? ध्रुव। तो जो भी दूरी मापेगा यहीं से, यानी कि ध्रुव से ही मापा जाएगा कि कितने दूरी पर वस्तु रखा गया है, इसका प्रतिबिंब कितना दूरी पर बन रहा है। दूसरा लाइन देखिए, कह रहा कि आपतित किरण की दिशा में मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होता है। धनात्मक मतलब जिसको पॉजिटिव कहते हैं, तथा इसके विपरीत दिशा में मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक होता है, मतलब निगेटिव होता है। सर ये क्या है? जैसे देखिए, आपतित किरण कहने का मतलब क्या है कि जो प्रकाश की किरण दर्पण पर पड़ती है उसी को आपतित किरण कहते हैं। तो आपतित किरण किस दिशा में होता है? इस दिशा में, यानी कि इस दिशा में जितनी दूरियां मापा जाएगा सबका सब क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और इसके विपरीत दिशा में जितनी दूरियां मापे जाएंगे सबके सब क्या होगा? निगेटिव होगा। जैसे समझते हैं थोड़ा सा, देखिए सर कैसे मापा जाएगा इसके विपरीत दिशा में और इसके दिशा में। जैसे मान लेते फिर से हम अवतल लेते हैं, अवतल दर्पण हो गया। अवतल दर्पण में कोई वस्तु यहाँ पे रखा गया, जब ये वस्तु यहाँ पर रखा गया तो सभी दूरियां कहाँ से मापेंगे? ध्रुव से। अब ध्रुव से इधर की ओर माप रहे हैं, मतलब सर आपतित किरण के विपरीत दिशा में है, इसलिए वस्तु दूरी क्या हो जाएगा? हमेशा निगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निगेटिव, है ना, क्योंकि आपतित किरण के विपरीत दिशा में माप रहे हैं। अगर यही इसका प्रतिबिंब सीधा बने और दर्पण के पीछे बन जाए तो ध्रुव से हम इधर मापेंगे जिधर आपतित किरण है, तो आपतित किरण के दिशा में मापेंगे, इसलिए इसका जो होगा पॉजिटिव होगा। क्या होगा? इसका साइन पॉजिटिव होगा। तो अगर आपतित किरण के विपरीत दिशा में माप रहे हैं, ठीक है, तो इसको नेगेटिव बोल देंगे, और उसी के दिशा में माप रहे हैं तो पॉजिटिव बोल देंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिए, कह रहा प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर लंबवत मापी गई ऊंचाई को धनात्मक में मापते हैं, ठीक है, यानी पॉजिटिव होता है, और नीचे की ओर मापे गए लंबवत ऋणात्मक होता है। मान लिया जाए एक अवतल दर्पण ले लीजिए, और ये अवतल दर्पण में कह रहा है कि ऊपर की ओर मापी गई ऊंचाई जो होता है धनात्मक होता है। इसको प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। और इसमें कोई ऐसे खड़ा है तो इसका हाइट कितना होगा? 5 फीट। मान लेते हैं 5 फीट है, तो इसको पॉजिटिव में लेंगे क्योंकि प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर है, इसलिए इसको पॉजिटिव लेंगे। अगर इसी चीज़ का प्रतिबिंब नीचे की ओर बन गया तो इसका जो हाइट हो गया ना, निगेटिव में लेंगे। किस में लेंगे? निगेटिव में, क्योंकि प्रधान अक्ष के नीचे लंबवत ऊंचाई के रूप में मापा जा रहा है, इसलिए इसका निगेटिव लेंगे। अगर ऊपर की ओर होगा तो पॉजिटिव और नीचे की ओर रहेगा तो निगेटिव। इससे पता चलता है कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है या फिर सीधा बन रहा है। अगर उल्टा बनेगा तो माइनस में हो जाएगा, और सीधा बनेगा प्रतिबिंब, जैसे देखिए ये सीधा हो गया ऊपर की ओर तो हो गया पॉजिटिव। तो इससे आपको पता चलेगा कि प्रतिबिंब सीधा है कि उल्टा है, साइन से ही देकर पता कर सकते हैं, है ना। तो चिन्ह परिपाटी का यही काम है आपको बताने का। साथ में साथ इसके बाद हम आपको नोट्स लिखा देंगे, क्या क्या निगेटिव होता है, क्या क्या पॉजिटिव होता है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्या इससे कौन सा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमारे न्यूमेरिकल के लिए F = R/2 सिद्ध करने के लिए उपयोग का। आइए, ये सभी पॉइंट आपको ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव और खास करके न्यूमेरिकल के लिए
अति महत्वपूर्ण है, तो इसको बारीकी से समझिएगा और नोट भी कर लीजिएगा, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए पहला कह रहा है कि वस्तु दूरी हमेशा ऋणात्मक होता है, यानी कि वस्तु दूरी जो है जिसमें चिन्ह परिपाटी का उपयोग करेंगे तो वस्तु दूरी जितना भी होता है वो ऋणात्मक होता है। वस्तु दूरी कहते किसको है, तो ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी को वस्तु दूरी कहते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पे एक छोटा सा ले लेते हैं अवतल दर्पण, ये अवतल दर्पण है और कहीं पे कोई वस्तु रखे हैं तो इसका ध्रुव है और ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी को बोलते हैं वस्तु दूरी। और ये जो होता है हमेशा ऋणात्मक होता है, यानी कि निगेटिव होता है, चाहे अवतल में हो या फिर उत्तल में हो, दोनों में हमेशा इधर ही वस्तु रखा जाता है। ठीक है, तो इसलिए ओपोजिट यानी कि आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापा जा रहा है, इसलिए हमेशा क्या होता है, निगेटिव होता है। तो आप याद रखिएगा वस्तु दूरी हमेशा ऋणात्मक होता है। दूसरा अवतल दर्पण की फोकस दूरी यानी कि जिसको F बोलते हैं, और तथा दूसरा वक्ता त्रिज्या जिसको C बोलते हैं, दोनों ऋणात्मक होता है। लेकिन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और वक्ता त्रिज्या दोनों धनात्मक होता है। अब कैसे है सर, देखिए अगर अवतल दर्पण रहेगा तो उसका ऋणात्मक होगा। क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण में देखे होंगे कि हमेशा हम बताते हैं कि अवतल दर्पण में यहाँ पे ध्रुव होता है, यहाँ पे फोकस होता है, यहाँ पे वक्ता केंद्र होता है जिसको वक्ता केंद्र होता है। तो ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं और ध्रुव और वक्ता केंद्र के बीच की दूरी को वक्ता त्रिज्या कहते हैं। तो ये जो डिस्टेंस मापा जाएगा सभी ध्रुव से मापा जाता है। तो ध्रुव से इधर मापेंगे तो आपतित किरण के विपरीत दिशा में, क्योंकि आपतित किरण के दिशा में इधर होना चाहिए, तो इधर होगा तो पॉजिटिव, लेकिन इसका विपरीत दिशा में होगा तो निगेटिव, इसलिए फोकस भी निगेटिव हो गया अवतल का। और इधर ही मापा जा रहा है किसका, वक्ता त्रिज्या का भी, तो इसलिए वक्ता त्रिज्या भी निगेटिव हो गया। ठीक है, चलिए इसके बाद आपको ट्रिक भी बताएंगे कैसे आप याद रखेंगे, पहले आप समझ लीजिए। इसके बाद देखिए उत्तल दर्पण लीजिए, है ना, थोड़ा सा आपको समझने में परेशानी हो सकता है क्योंकि बोर्ड पर जगह थोड़ा कम है, तो मैनेज करें, है ना। इसके बाद इसका बताते होंगे कि उत्तल दर्पण जो है इसका ध्रुव यहाँ होता है और फोकस अंदर में होता है और वक्ता केंद्र भी अंदर में होता है। तो देखिए ये जो उत्तल दर्पण है इसका सभी दूरी कहाँ से मापा जाएगा, ध्रुव से, और ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो ये आपतित किरण के दिशा में माप रहा है, जब आपतित किरण के दिशा में मापा जाएगा तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा सर। और यहाँ भी देखिए ध्रुव और वक्ता केंद्र के बीच की दूरी क्या बोलते हैं, वक्ता त्रिज्या, और ये भी किधर मापा जा रहा है, इधर, यानी कि आपतित किरण के दिशा में ही, क्योंकि आपतित किरण इसी पे पड़ेगा। ठीक है, और इसी के दिशा में मापा जा रहा है, इसलिए ये भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसलिए कहा जाता है कि अवतल दर्पण की फोकस और वक्ता त्रिज्या दोनों नेगेटिव होता है और उत्तल दर्पण की फोकस और वक्ता त्रिज्या दोनों पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। आप याद कर सकते हैं, एक नाम याद रखिए, अनूप, किसी से रिलेट करके आप अनूप याद रख लीजिए। और इसे देखिए, आज से अवतल, एन से निगेटिव, निगेटिव मतलब फोकस भी और वक्ता त्रिज्या दोनों नेगेटिव होगा, उससे उत्तल और पी से पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब धनात्मक। सर उत्तल दर्पण के फोकस और वक्ता त्रिज्या दोनों पॉजिटिव होगा और अवतल दर्पण का दोनों निगेटिव होगा, क्योंकि बड़ा कंफ्यूजन रहता है ना, तो आप ट्रिक से इसको याद रख सकते हैं। आगे देखिए, जब प्रतिबिंब उल्टा बनता है, वस्तु का अपेक्षा जब उल्टा बनता है तब वस्तु दूरी ऋणात्मक होता है, और जब प्रतिबिंब जो है सीधा बनता है तब उस कंडीशन में वस्तु दूरी धनात्मक होता है, यानी कि पॉजिटिव होता है। ठीक है, आप याद रखिए कि जब प्रतिबिंब उल्टा बना तब उसका क्या होगा, प्रतिबिंब दूरी, क्योंकि प्रतिबिंब दूरी होता है प्रतिबिंब ध्रुव और प्रतिबिंब के बीच की दूरी को प्रतिबिंब दूरी कहते हैं। जैसे यहाँ थोड़ा मान लेते हैं ये अवतल दर्पण हो गया, अब कोई वस्तु है, कोई वस्तु ले लिए, अब कोई वस्तु सी पर रखे, तो सी पर रखेंगे तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, बताओ, सी पर रखेंगे तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, सी पर ही बनता है कि नहीं, यस सर सी पर ही बनता है। तो इस वस्तु को सी पर ही बना रहे हैं, ऐसा आता है, टकरा के यहाँ पर दोनों टकराएगा तो यहाँ पर सी पर ही बनता है, ऐसा आपको पढ़ा चुके हैं। ठीक है, कहाँ पर उसका प्रतिबिंब रखेंगे तो कहाँ पर बनेगा, समझने के लिए देखिए, समझ लीजिए ये वस्तु हो गया। अब ये उल्टा प्रतिबिंब बना, और उल्टा प्रतिबिंब जब भी बनेगा तो इधर ही बनता है, दर्पण के सामने ही बनता है, दर्पण के पीछे बनेगा तो सीधा हो जाता है, यानी कि काल्पनिक हो जाता है। तो सर इस सामने बनेगा तो आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापेंगे, क्योंकि ध्रुव और प्रतिबिंब के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब दूरी कहते हैं। तो ध्रुव से आपतित किरण के विपरीत दिशा में माप रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, निगेटिव। यही बात कर रहा है कि अगर उल्टा बन गया तो क्या हो जाएगा, निगेटिव में, लेकिन अगर सीधा बन गया, सीधा कब बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, और दर्पण के पीछे सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो जब प्रतिबिंब सीधा बनेगा
तब जाके प्रतिबिंब दूरी मतलब क्या, ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी को प्रतिबिंब दूरी कहते हैं। और ये जो होता है पॉजिटिव होगा क्योंकि आपतित किरण के दिशा में मापा जा रहा है। तो आप याद रखिएगा, अगर प्रतिबिंब दूरी ऋणात्मक कहा जा रहा है तो समझना है कि प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, और अगर प्रतिबिंब दूरी धनात्मक कहा जा रहा है तो समझना है आपको कि प्रतिबिंब सीधा बन रहा है, जिसको काल्पनिक भी कहते हैं। आगे देखिए, उत्तल दर्पण में अगर प्रतिबिंब बनेगा तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, हमेशा सीधा बनता है, इसलिए उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब दूरी हमेशा धनात्मक होगा यानी कि पॉजिटिव होगा। और अवतल दर्पण में प्रतिबिंब दोनों तरह का बनता है, वास्तविक भी और काल्पनिक भी, मतलब सीधा भी और उल्टा भी। तो इसलिए इसमें धनात्मक भी हो सकता है प्रतिबिंब दूरी और ऋणात्मक भी हो सकता है। प्रतिबिंब दूरी प्रतिबिंब और वस्तु ध्रुव के बीच की दूरी को प्रतिबिंब दूरी कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको जो भी बताया वो समझ में आया होगा। अगर समझ में थोड़ा सा भी आया तो लाइक करके उत्साह जरूर बढ़ाइएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा F बराबर R/2 सिद्ध करने के लिए आपको सिखाऊंगा, और उसको सिद्ध करने के लिए सारी चीज़ों की जानकारी होना अति महत्वपूर्ण है। तो अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, आपको अच्छा सा समझ में आ जाएगा। F बराबर R/2 आपके एग्जाम के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2 नंबर में पूछता है, एकदम डिफिनिट है कि 2 नंबर में पूछता ही है, तो उसको भी बहुत आसान तरीके से सिखाएंगे। तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और वीडियो को लाइक करके हमें उत्साह बढ़ाने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद करता हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप जहाँ भी रहिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मन लगा कर पढ़ाई कीजिए, अपने से बड़े बुजुर्गों को सम्मान कीजिए, माता पिता के काम में सहयोग जरूर कीजिएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।